हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के दौरान जो प्रॉब्लम आती हैं उनके बारे में। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ चीज़ों का हम लोगों को खास ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि हमारा जो इंटरव्यू है वो थोड़ा इम्प्रेसिव हो जाए। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है हमारा लुक। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें अच्छी तरह साफ़ सुथरा होके साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाना है और जहाँ तक हो सके हमें अपने फॉर्मल क्लोथ्स पहनने हैं, जीन्स वगैरह को थोड़ा अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आता है कि हमारा लुकिंग वाइज हमारा कैसा है, हमारे बाल अच्छी तरह कटे हुए हैं, अगर आपने शेविंग है तो शेविंग आपकी अच्छी तरह सेट हो या क्लीन शेव हो। तो जो ग्रूमिंग पार्ट है सबसे पहले उस पर आपको फोकस करना है कि आपको देखना है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी अच्छी तरह हों। दूसरा इम्प्रेशन होता है आपका सीवी। जो आपका रिज्यूम होता है वो आपने किस तरीके से बनाया हुआ है, उसमें आपने अपनी सारी चीज़ें डाली हुई हैं या नहीं डाली हुई हैं। और एक सीवी, एक रिज्यूम भी एक इंटरव्यू में एक अहम भूमिका निभाता है कि आपने सीवी किस तरीके से बनाया हुआ है। आपका ग्रूमिंग ओके है, आपका सीवी अच्छा बना हुआ है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो तीसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंट। आपको डरना नहीं है। वहाँ पे जाके कई बार क्या होता है, हम लोग होपलेस हो जाते हैं कि मेरा ये होगा नहीं होगा, अंदर डर हो जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं जब इंटरव्यूअर कुछ आंसर पूछता है। तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, थोड़ा सा नहीं, पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला हमारे कॉन्फिडेंट को भी परखता है इंटरव्यू के दौरान कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंट है। कई बार कोई चीज़ें होती हैं, अगर हम सही भी इंटरव्यूअर को बताते हैं तो वो रिपीट करके इस तरह पूछता है कि शायद आपसे वो दोबारा रिपीट करके वो चीज़ें पूछेगा, तो आप अपना जो कॉन्फिडेंट है या अपने जो आंसर है उससे पलट जाओगे। तो अपने आंसर जो हैं आपके, अगर आपके आंसर सही हैं तो उस पर बना रहना है। और कई बार क्या होता है, हमारा आंसर गलत हो जाता है तो आप उस का रिप्लाई इस तरह से दे सकते हैं कि ओके सर, मैंने जो अपने सर्कल से या सीखा था वो यही था, अगर इफ़ दैट इज़ रॉन्ग आई विल गो फॉर द राइट। जो मेरे अपने सर्कल से यही सीखा था, अगर कुछ आप ये कुछ गलत है तो मैं सही की तरफ जाऊंगा और जो सही आप मुझे बता दीजिए, तो या मैं अपने दूसरे सर्कल में या कहीं से उसको करेक्ट कर लूँगा। इंटरव्यू देने वाले से कभी आपको जिद नहीं करना कि नहीं बिल्कुल यही है या कैसे है, नहीं, बट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंटली रहना है अपनी चीज़ों के ऊपर। होपलेस नहीं होना है बिल्कुल भी सॉरी, होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है। जो आंसर देने हैं कॉन्फिडेंस से और आई टू आई कांटेक्ट। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कई बार हम लोगों का जो पोस्चर होता है, सिटिंग पोस्चर, वो कुछ डिफरेंट हो जाता है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऐसे बैठे हुए हैं कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो जो आपका पोस्चर है वो थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। या आप इंटरव्यू देने जाते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के इस तरह बैठ जाते हैं, तो ये सारे पोस्चर आपको नहीं करने हैं। आपको सिंपल अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, कमर सीधी करके बैठना है। आप अपने दोनों हाथों को अपने साथ में रख सकते हैं, अपने ऐसे करके रख सकते हैं या ओपन रख सकते हैं। जिस तरह अभी आप नॉर्मली रखते हो उस तरह उसको रख सकते हैं, बट कभी भी ऐसे करके नहीं बैठना है और या बिल्कुल ही ऐसे करके नहीं बैठना है। थोड़ा सा फ्री होके, थोड़ा कॉन्फिडेंट में आपको बैठना है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक इंटरव्यू में काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ में क्या होता है कि तीसरी चीज़ क्या करते हैं कि हम अपने रिज्यूम को परफेक्ट बनाने के लिए
किसी कोई हमारे से ज़्यादा क्वालिफाई बंदा है या ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदा है, उसके सीवी को अपने अंदर कॉपी कर देते हैं, और इंटरव्यूअर जब उसके बारे में पूछता है तो हम स्टक हो जाते हैं कि नहीं ये तो पता ही नहीं। तो एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपके सीवी के अंदर हैं, जो चीज़ें आपके रिज्यूम के अंदर हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ आपको कोई नहीं रखनी है। तो ये भी कई बार एक नेगेटिव का हो जाता है कि हम कॉपी पेस्ट मारते हैं, तो उस तरह नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट भी मार रहे हैं तो उसमें से वो चीज़ें हटा दें जो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं हैं। इसके बाद में एक चीज़ और होती है कि अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक ग्रो चाहिएगा एक बेटर जॉब के लिए, और ज़्यादा पैसा चाहिएगा। अगर उसमें हार्ड वर्क ज़्यादा है दैट इज़ ओके, तो हम एक जॉब चेंज करते हैं एक्सपीरियंस के साथ, तो एक्स्ट्रा पैसे के साथ करते हैं, तो उस केस में आप एक्स्ट्रा सैलरी डिमांड कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग में हैं ऑलरेडी तो आप एक्स्ट्रा सैलरी डिमांड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट अगर आप वर्किंग नहीं हैं, अगर आपकी जॉब छूट गई है, कोई भी है, तो आपको उनको एक जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि मेरा जो अभी है करंट में मेरे पास कोई जॉब नहीं है, बट पास्ट में मेरे पास जॉब थी और सो आई वाज गेटिंग, मेरे को इतना पैसा मेरे को मिलता था, बट अभी आप जो भी आपको बेटर लगे मैं उसमें काम करने को एग्री हूँ। तो इस तरह का आंसर देना है। फिर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर का तो आंसर उसी तरह होना चाहिए कि जो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से जो परफेक्ट रहेगा मैं उसमें काम करने को एग्री हूँ, बट मुझे अपना जो स्किल है, मैं मेन रीज़न मेरा क्या है कि मैं अपने स्किल्स को लर्निंग कुछ न कुछ वहाँ से कर सकूँ। तो इस तरह आपको उसका आंसर देना है। इसके बाद में भी क्या होता है, जब आपका इंटरव्यू जब ओवर हो रहा होता है उस दौरान भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके बिहेवियर और आपका कुछ सेंस देख के इंटरव्यूअर सेलेक्ट करता है। तो इंटरव्यू के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। मैं अपनी रेगुलर्स वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और मुझे बोला कि इंटरव्यू हम किस तरह अच्छा दे सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं अभी अगले 1-2 दिन में आपको एक डीजी ऑपरेटर का एक इंटरव्यू का मैं वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें जो जर्नल क्वेश्चन रहते हैं वो आपको किस तरह आंसर करने हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस को आपको किस तरह बाइफरकेट करके आंसर करना है। तो जिस तरह एक टेक्नीशियन का रहेगा उसी तरह एक दूसरी पोजीशन के इंटरव्यू का भी रहेगा। तो जल्दी ही हम एक फ्रेश अच्छे इंटरव्यू डिस्कशन के साथ अवेलेबल होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरव्यू देने चाहते हैं तो आप मुझे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर अपना CV भेजकर मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ, या आपकी जो वीकनेसेस हैं, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस सब में हेल्प कर सकता हूँ। इसके साथ साथ में अगर आपके पास कोई जॉब की ओपनिंग है तो वो भी मेरी आप किसी भी वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हैं, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है उनको वहाँ पर हेल्प मिलेगी। या मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जॉब की डिटेल है, बहुत सारे ग्रुप्स में जॉब आती है, अगर कोई कंफर्म्ड जॉब है, आप कंफर्म हैं उसके बारे में, तो प्लीज़ आप उसके बारे में भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डाल दीजिएगा, ताकि वो बाकी लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए सपोर्ट के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूँगा। बट इसमें क्या हो सकता है कि कई बार कुछ मेरे अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अवेलेबल होना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, बट डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा, मेरी वीडियोज़ आप पसंद करते हैं, तो आप मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए दूसरों के साथ में। वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपका कुछ सजेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
इसी तरह की आपके जो कमेंट्स हैं, आपके लाइक्स हैं, वो हमें मोटिवेट करेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक अच्छी एनर्जी के साथ में आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेके आता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।